जी नीना, अरे नीना क्या बॉल बॉल ले लो, बॉल लो। आपने बॉल बॉल ली? ये आज आपके बारे में मतलब ये फिल्म के बारे में बताइए, कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए। ये फिल्म का कैरेक्टर ऐसा है कि एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसमें 2-3 लड़के हैं जो उसको अपना हस्बैंड बता रहे हैं और लाइक पब्लिक ड्रामा है। पब्लिक समझेगी कि क्या है, बहुत मासूम सी लड़की की कहानी है जिसको बहुत ज़्यादा लाइक बीमार बताया गया है कि वो बीमार है और रियल में उसके साथ बहुत पेनफुल घटनाएं हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा ड्रामा मतलब चल रहा है। फिल्म में शुरू से लेके अंत तक यही इसका बेस है कि वो लड़की के साथ खेल खेला जा रहा है, वो लड़की बीमार है, तो वो लड़की कैरेक्टर का नाम है जो कविता है, तो वो प्ले कर रही हूँ मैं कविता का कैरेक्टर। सर के साथ में दूसरी फिल्म डायरेक्ट करे, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? बहुत अच्छा रहा ऑफकोर्स, तभी तो दूसरी फिल्म कर रहे हैं बिकॉज पहली इतनी अच्छी एक्सपीरियंस रही। सर का मतलब ये तो सभी बोलते हैं कि बहुत फास्ट काम करते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ही, बट दिल के बहुत अच्छे इंसान है। लाइक आप इतने बड़े माहौल में, मैं कहाँ से हूँ, सर कहाँ से, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं भी मिली हूँ, सर भी मिले होंगे ना जाने कितने लड़कियों से, कितने लोगों से। तो जब आप किसी से कनेक्ट होते हो तो लाइक एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो हमारे भी शायद वैसी बन गई है बॉन्डिंग की। लाइक हम काम करते हैं बहुत फ्रीली और बहुत लाइक फैमिली वाला, एक घर वाला माहौल है। लाइक घर में भी सबको पता है कि नहीं सर कितने अच्छे, मेरे घर में सब लोग, मेरी बहन सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं दुष्यंत जी करके। हमने सीन देखा है यहाँ पे आपके एक नहीं, दो नहीं, 3 पति हैं। क्या माजरा क्या है, क्या शतरंज है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, सर ने ऐसा किया क्यों? 3 पति मतलब क्या है यार ये? 3 पति, रोशनी इसके ऊपर 2 भी रहता तो ठीक है, 3 मतलब देखिए शतरंज की गेम में कई बार ऐसा होता है ना कि रानी को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं, जिनमें वजीर भी होता है, घोड़ा भी होता है, हाथी भी है, सैनिक भी है। तो ऐसे ही जो इस फिल्म की रानी है कविता, उसको 3 बहुत महत्वपूर्ण जो है मोहरों ने घेर लिया है, सेना के सेनापतियों ने। अब ये उससे कैसे निकलती हैं, यही कहानी। कह रहे कि नौकर कह रहा कि अलग ही कह रहा है। हाँ, तो मेरी पॉसिबल एक प्यादा भी कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो नौकर की वैसी कोई चाल होगी कि वो रानी को बचा के ले जाएगा। सब मिला के एक ही है कि सर ने मुझे फंसा दिया है 3 पतियों के बीच में। कहते जी लॉकडाउन के दौरान 5-6 महीने हो गए हैं, क्या कहें? दूसरे तो हम लोग से बात करते थे, आप की बात करते आप क्या मतलब? अच्छा ही गया माहौल, बिकॉज घर में कभी जाने का लाइक मौका नहीं मिलता था, कभी भी अपना स्ट्रगलिंग पीरियड था यहाँ पे, तो हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे काम के लिए या कभी घर पे जाना भी था तो 10 दिन 5 दिन के लिए जा पाते थे। अभी मैं 3-4 महीने घर रह के आई हूँ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लगता था कि अरे मेरी फैमिली भी है, मेरे मम्मी पापा भी हैं, तो वो एक अलग ही मज़ा है। तो बहुत मज़ा आया, लाइक कुछ टाइम के बाद ऐसा फील हुआ कि अरे फैमिली भी है, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और मिलना चाहिए। दुष्यंत जी, आजकल एक बात कभी चल रही हुआ है ड्रग, क्या टेक है सर आपका? देखिए, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ। सुबह उठ जाता हूँ 6:30 बजे और रात को 9:30 बजे सो जाता हूँ। कभी कभी हो सकता है 10:30-11 बज जाए। मैंने कभी मतलब ड्रग वॉज तो बहुत बड़ी बात हो गई, इवन मैंने कभी पान मसाला भी टेस्ट नहीं किया। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अवसाद नाम की एक नई बीमारी जो आ गई है कि वो डिप्रेशन एग्जैक्टली कोई बीमारी है ही नहीं। ये लोगों ने अपनी दवाएं, ड्रग्स बेचने को डिप्रेशन को एक नाम दे दिया कि डिप्रेशन है तो ड्रग्स ले लो, नशे में आ जाओगे और आपको अच्छा फील होगा। आदमी किसी भी अवसाद में हो या किसी भी हो तो उसको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा होना चाहिए, अपने कर्म पे भरोसा होना चाहिए, और उस कर्म से ही तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो मेरा मानना है कि कर्म से ही आप डिप्रेशन से बाहर आइए, और डिप्रेशन नाम का वर्ड है ही नहीं। ये वर्ड आप देखिए 50 साल पहले क्या था, कोई जानता था क्या है डिप्रेशन? तो ये ड्रग्स क्या है, ये सब एक पता नहीं एक हाई सोसाइटी स्टेटस सिंबल सा बन गया है, और पीपल आर एंजॉइंग। सिगरेट से शुरुआत होती है, फिर शराब वराब ये सब पीते हैं, तो मुझे तो बड़ी टेंशन हो जाती है। मैं अपने सेट पे कभी अलाउ भी नहीं करता हूँ किसी को। कोई बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, चुपचाप पी ले तो बात दूसरी है, अदरवाइज आई फील वेरी बैड। मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ किसी को। तो ये इंडस्ट्री में जो आजकल चल रहा है, ये कायदे से देखा जाए तो हम कलाकारों की बहुत बड़ी बेइज्जती है, और ये नहीं होना चाहिए। कलाकार को उसकी कला और उसकी आर्ट के लिए पहचाना जाना चाहिए। ये ड्रग्स एंगल जो शुरू हो गया है और सभी लोग इसको जो एक हवा बना दिया है, तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर इंडस्ट्री मेरी नज़र में। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग इस जो ये बैड जो समय चल रहा है इंडस्ट्री का, उसे बाहर आ जाए। शतरंज कब तक रिलीज है, क्या प्लान है? शतरंज हम लोग दिसंबर में रिलीज़ कर देंगे। तो बताइए, अच्छे से कास्ट लिए किस तरह की फिल्म बनने वाली है, आज से शूटिंग मुहूर्त हुआ है, कुछ बताइए दर्शकों को अपने। इस फिल्म का नाम है शतरंज, और जैसे कि शतरंज का नियम है कि हर प्यादे के अपने कायदे कानून होते हैं और हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। तो इस फिल्म में भी जितने पात्र हैं उन सबके अपने अपने स्टाइल हैं, और मेरा बड़ा
सौभाग्य है कि मैं इंडस्ट्री के बहुत अच्छे स्टार्स को इस फिल्म में डायरेक्ट कर रहा हूँ। हितेन भाई इज वन ऑफ देम। और अभी तक जो ये फिल्म का जो तैयार हुआ है, अभी तक जो मटेरियल जो शूट कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यू के दिन से, और पेंडेमिक में शूट कर रहे हैं, कई सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ में आ रहे हैं आर्टिस्ट प्रॉपरली यहाँ पे, डॉक्टर ऑन कॉल, बाकी सारी चीज़ें, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। बट डेफिनेटली फॉर मी इट इज़ लाइक वन ऑफ यू कैन से इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मुझे एक मौका मिला इस इतनी बड़ी फिल्म को डायरेक्ट करने का। सर फिल्म तो इसके पहले भी आपने एक फिल्म की थी, उसमें भी काफ़ी विवाद आया था सर, वो फिल्म के बारे में आपको भी पता अच्छी तरह से। तो सर उस फिल्म का क्या स्टेटस रहा, कुछ शेयर करना चाहिए? मेरी फिल्म का एक्चुअली फिल्म बहुत मन से बनाई हम लोगों ने। थिएटर प्रॉपर रिलीज़ हुई और जैसे ही रिलीज़ हुई उसके एक हफ्ते बाद ही लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में मेरी फिल्म देखा जाए तो लास्ट फिल्म थी थिएटरों की, और अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा ही प्लान, जब लास्ट हम थे तो जब थिएटर ओपन हो तो मैंने हितेन भाई को ये बोला, और मेरे ख्याल से ये बात मेरे सारे स्टार्स को पसंद आई। डिसाइड कि क्या कैसे करना है, कहा कि मैं चाहता हूँ लॉकडाउन के बाद जो फिल्म रिलीज़ हो तो पहली फिल्म हम लोग की रिलीज़ हो। वन ऑफ द फर्स्ट। तो सर, प्लान फॉर एक बड़ी फिल्म के बाद आज आप काफ़ी लॉकडाउन के बाद हम आ रहे हैं आईने के सामने और कैमरे के सामने, कैसा फील हो रहा है सर? फिल्म के बारे में कुछ बताइए। अच्छा फील हो रहा है। ये काम की इतनी आदत है कि इतने टाइम घर बैठने मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि परिवार के साथ थोड़ा बहुत बिताने मिला। और फिर वापस से ये था कि भाई कब हम काम शुरू करेंगे, और फाइनली हम सब काम कर रहे हैं। शतरंज कर रहा हूँ मैं दुष्यंत जी के साथ में। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब ये बोला जाता है कि ये रोल मैंने आपको सोच के लिखा है या आपके लिए लिखा है। तो ये दुष्यंत जी ने मुझे पहले ही मीटिंग में बताया कि ये अगर करेंगे तो आप ही करेंगे। तो मैंने बोला यार, आपके बहुत सारे यहाँ पे पत्रकार मित्र मौजूद है, उन्होंने मुझसे कहा था पेंडेमिक आप फिल्म कौन सी कर रहे हैं। तो ये हितेन भाई के साथ मैं आपको आज गवाही दिलवा देता हूँ अरे नहीं, कि नहीं, फ्यू मतलब ऑफ गवाही की जर्नलिस्ट हैविंग ऑलरेडी पीपीटी कि मैं प्लान कर रहा हूँ एंड योर फोटोग्राफ इज देयर। हाँ नहीं, तो उसी वक्त मैंने ये तो नहीं, मैं यकीन कर लिया कि भाई ठीक है चलो ये बहुत अच्छी बात है। फिर जब इन्होंने कहानी बताई सुनाई, मैंने बोला बहुत अच्छी है कहानी, है जो थ्रिलर है, कैसे क्या हो रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने बोला कि अभी ये लास्ट सीन मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये बताऊँगा मैं आपको जब हम शूट कर रहे होंगे। तो इतना सस्पेंस रखा है इन्होंने। आज जब हम शूट करेंगे वो सीन, अगर जब भी शूट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आखिर में होता क्या है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिल्म में जो किरदार लिए वो कहीं ना कहीं कॉमेडियन टाइप में, तो फिल्म कॉमेडियन है एक्शन में, किस तरह में? नहीं, फिल्म तो मेरी जो फिल्म है वो तो सस्पेंस थ्रिलर है, और ऐसा नहीं है कॉमेडी थ्रिलर के मेरे ख्याल से कलाकार तो ज़्यादा नहीं है। शावर अली है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, और बड़े विलेन की तौर बड़ी धाक है। हितेन एक संवेदनशील कलाकार, हर कला के हर पहलू को छुआ है इस कलाकार ने। तो एक संवेदना से भरपूर एक ऐसे देखा जाए तो नहीं, बहुत सीरियस एक्टर के तौर पे, और देखा जाए तो हम लोग इन्हें टेलीविज़न का शाहरुख खान बोलते हैं, हालांकि कोई कंपैरिजन कभी करना नहीं चाहिए। बट जो इनकी एक जो इमेज है, हाँ हेमंत पांडे जरूर ऐसे हैं जिनका नाम आते ही हंसी दौड़ जाती है, और उनके सपोर्ट के लिए क्योंकि उन्हें कुछ दोस्त चाहिए थे तो हमने राजकुमार जी को लिया। फिर आशुतोष सीरियस भी बहुत अच्छा करता है, और साथ में कॉमिक उसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है आशुतोष की। फिर एकता जी हैं और कविता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। शी इज़ लाइक अ फैमिली, वो कभी लगता ही नहीं। वो जब भी हम कोई अभी जब बात कर रहे थे स्क्रिप्ट की तो ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं भाई अच्छा कविता ये रोल करेंगे, हमें लगता है कि उनको कैसे बोलेंगे कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और आप नहीं हो। तो इट्स लाइक अ फैमिली। और अभी भी हितेन भाई परसों हम लोग फिल्म सिटी शूट कर रहे थे, तो इस साइड के अब आपका कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया मेरे बिना तो ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं लकी समझता हूँ कि आपको कि आर्टिस्ट इतना प्यार देते हैं मुझको, और बाकी तो सब। आज जो सीन चल रहा सर, क्या सीन है, क्या सीन है? आज हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं इस फिल्म का, और आउटडोर है या मडाइल, बड़ी खूबसूरत जगह जब हम स्ट्रगल करने इस शहर में आए थे तो जेटी से पार करके और ऑटो में यहाँ आया करते थे डायरेक्टरों से मिलने। ईश्वर ने आज इतना दिया कि आज हम लोग खुद अपनी फिल्म शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इतने अच्छे अच्छे स्टार्स है, इतना अच्छा बुके है, इतना अच्छा एक सेटअप है, मेरे DOP से लेके बाकी सारे लोग पूरी, तो यही सब है। मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही कैसे क्या हो रहा है, कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, हर बार यही सवाल होगा, और जब जाके लास्ट में आप देखेंगे कि कैसे हो गया तो बहुत मज़ा आएगा। सर बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से थिएटर कुछ ओपन होने की चांसेस, आपकी कुछ मांग थी ऐसी महाराष्ट्र सरकार से कि शूट चालू किया जाए? और हम लोगों ने पेंडेमिक में बहुत बड़ा कैंपेन किया था सेव बॉलीवुड, और बहुत शोर मचाया था हम लोगों ने
गवर्नमेंट के लिए मेरी सिर्फ कोई मांग नहीं है गवर्नमेंट से, मेरी सिर्फ यही मांग है कि असंगठित क्षेत्र है जो कि देश में बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, जिससे कि विकास कार्य होते हैं पब्लिक के, और हर जन जन का मन जो है वो इस कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो कहीं कोई ऐसा सिस्टम बना दो भाई, हम लोग की भी एक रूटीन लाइफ में ले आओ, एक सिस्टम में ले आओ, एटलीस्ट सबके पास अपनी पर्टिकुलर आईडी हो, कुछ गवर्नमेंट की सुविधाएं हो, कुछ कलाकारों को अप्रिसिएशन हो, जिससे कि सबका उत्साह बढ़े और सभी लोग एक सिस्टम में आ जाए। और स्पेशली मैं ये मांग अपने जर्नलिस्ट लोगों के लिए भी करता हूँ। तो हम लोग को ये प्रयास करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। रिवॉल्वर फेंक दो। असली रिवॉल्वर मेरे पास है। पिछली वाली पिक्चर में यही था क्या?